अगर ये क्रॉस कर देता है अपने टारगेट को तो 1:2 1:3 ऐसे खेलेंगे, क्योंकि मोमेंटम अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू वीआरपी ट्रेडिंग लाइव। तो आज मार्केट गैप डाउन हो चुका है और यहाँ पे देखते हैं अगर सेटअप बनता है तो शायद तुरंत एंट्री मिल सकती है हमें। ठीक है, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पर एक सेटअप बन सकता है। ठीक है, मार्केट बेरिश ही है। अगर बैंक निफ्टी एक कैंडल बेरिश वाली बना देता है ना इसके साथ, तो मैं इसी का ऐसे लूँगा और एंट्री करूँगा। ठीक है, 1 मिनट बाकी है। अगर ये 12 पॉइंट छोटा स्टॉप लॉस मिलना चाहिए तो फिर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, वेट करते हैं और भी। ठीक है, एक एंट्री मार सकता हूँ और छोटा ही स्टॉप लॉस देने की सोचूंगा इसी कैंडल का ऐसे। अगर यहाँ से 10-12 पॉइंट भी कैप्चर होते तो भी बहुत बड़ी बात है। ये 1:2 देखते हैं। यहाँ पे ऐसा ट्रेल कर दूंगा। अगर ये क्रॉस कर देता है अपने टारगेट को तो 1:2 1:3 ऐसे खेलेंगे फिर, क्योंकि मोमेंटम अच्छा लग रहा है। Come on, one more push। ठीक है, स्टॉप लॉस को थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। इस तरीके से कमॉन, एक ही कैंडल। चलो, मिल गए अपने। तो ये अच्छा ट्रेड था। देखो 10 पॉइंट मिल गए। देखो हमें पूरा मतलब रैली नहीं खाने होते, तो हम 3-4 भी ट्रेड करें दिन के। ट्राई करेंगे कि जब भी हमारा एसएल 5-10 पॉइंट का हो तो वहाँ से 1:2 1:3 लेंगे। ठीक है, अगर मिलता है तो 3, अदरवाइज 1:2 को ही जाना है हमेशा। ठीक है ना, जितना इजीली मिल सके। देखो ना, पॉइंट कितने कैप्चर हुआ है यहाँ पे 10। क्या होता है ना, कभी कभी किसी को मतलब नए ट्रेडर या फिर जो भी ट्रेडर होंगे उनको पता है कि 10 पॉइंट भी निकालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी, माइंडसेट, सब चीज़ों का मतलब आता रहता है ना, तो वो गलतियाँ करते रहते हैं और फिर मार्केट गिरता है या फिर ऊपर उठता ही रहता है। तब हमें ऐसा लगता है, हमारा माइंड कहता है यार इतनी रैली आ चुकी है, इसमें 70 पॉइंट ऊपर चला गया है, 70 पॉइंट नीचे चला गया है, और इसमें से हमने 10-20 पॉइंट भी नहीं उठाए दिन के। तो इतना करने से अच्छा है एक सेटअप पे काम करो। ठीक है ना, मतलब एक सेटअप पे काम करके हमें दिन का 20 पॉइंट भी निकल रहे हैं ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाद में देखो, अभी जब तक अभी हमारे 2 मंथ कंप्लीट नहीं होते इसी सेटअप पे, ठीक है ना, या फिर जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब शायद मैं एक लॉट और ऐड कर सकता हूँ, या फिर 4 लॉट से मैं ट्रेड करूँगा।
ठीक है ना, क्योंकि मुझे मेरे सेटअप पे बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, लॉस भी होता है, बट वह एक दिन 2 दिन या फिर ऐसे मीन वाइल होते रहते हैं, बट प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से हम 1:2 को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उससे भी बहुत मतलब चीज़ें हल्की हो रही है। हल्की मीन्स कि इजीली हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि 1:2 ही एक ऐसी चीज़ है, अगर 50% भी एक्यूरेसी रही ना हमारी स्ट्रैटेजी की, तो वो हमें प्रॉफिटेबल बना देती है। सिर्फ हमारे स्ट्रैटेजी में ये है कि कभी कभी हमें 20 पॉइंट का एसएल होता है, या फिर 10 पॉइंट का होता है, या फिर 5 पॉइंट का। बट आपने एक नोटिस किया होगा, जब भी छोटा स्टॉप लॉस होता है तो इजीली हमें 10-20 पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे मूवमेंट आता है। अब सब लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर एंट्री क्यों बनाई, तो ये मेरा सेटअप है, ठीक है ना। मुझे पता है एग्जैक्टली ये सेटअप था A++, ठीक है। अब मैं एक कोर्स लेके आने वाला हूँ, उसमें मैं बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हमें किस सेटअप पे काम करना है, किस सेटअप की कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी है जाने की, प्रॉफिट होने की। तो वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। जितना जल्दी हो सके हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, तो उतनी जल्दी मैं कोर्स लेके आऊँगा, ठीक है। और उस कोर्स को देखने के बाद आप सब लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि इतना इजी भी मतलब प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो ना, हमें दिन का, ठीक है, मैं एक कैलकुलेशन बता देता हूँ एक रफली। अगर दिन का 20 भी पॉइंट निकाल रहे ना हम, तो 20 दिन में हमें 400 पॉइंट आ रहे। अगर इसी को हम एक लॉट से कर रहे तो 26,000 हो रहे, ठीक है। और इसका 2 गुना इतना, तो वही 20 इंटू 20 डेज, ठीक है, 400। अगर इसको हमने एकदम इजीली, बाद में सिर्फ क्वांटिटी का गेम बचने वाला है, ठीक है। क्वांटिटी जितना रखोगे, जैसे 10 लॉट से किया मैंने, तो 2,50,000 तो हो रहे मंथली, ठीक है। बाद में सिर्फ क्वांटिटी का गेम बचता है, बट हमें पता है कि 20 पॉइंट हमें हर दिन नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट एट दी एंड हमें 10 दिन ब्रेक इवन पे रहना है और 10 दिन प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। एटलीस्ट इतना निकाले, तो उसके बाद हमारा सिर्फ क्वांटिटी का गेम बचता है। अगर इसके भी हमने 10 लॉट से ट्रेड किया ना, बाद में जाके सही रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ, तो ये प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। हमें सिर्फ अपने सेटअप पे भरोसा रखना है। और ऐसा नहीं है, जैसे कल एक गलती हुई। कल क्या गलती हुई? कल यहाँ पे दो ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा था। पहले ट्रेड में 2,000 थे, दूसरे ट्रेड में 1K थे, ठीक है। और तीसरा तो ट्रेड लॉस में चला गया, बट 3,000 हमने देखे थे कल, ठीक है। बट वहाँ पे क्या हो रहा था ना, हमारा रिस्क रिवॉर्ड आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ। अब मैं एक सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट मेरे टारगेट की ओर चला जाता है ना, तो मैं एसएल ट्रेल करके रख दूँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे, जिससे कि उस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, भले वो प्रॉफिट में जाके फिर से रिटर्न लॉस में आए। तो उससे ये बेनिफिट हो सकता है। देखो, वो फिर से रिटर्न प्रॉफिट में जा सकता है, बट हम क्या करेंगे ना, रिस्क फ्री करते रहेंगे, क्योंकि सडनली मूव आ रही है, ठीक है, कैंडल में, और वो 20 पॉइंट्स की जगह 17 पॉइंट दे रही है। तो ऐसे टाइम पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही कर देंगे, ठीक है, या फिर 17 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट हमें प्रॉफिट देता है। बट वहाँ पे हम एसएल को ट्रेल, अगर अभी देखो यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे एसएल हम ट्रेल करके रख देते, अगर 1:2 को लेना ही है तो, ठीक है ना। हमें कैंडल के बिहेवियर के ऊपर वो डिसीजन लेना है। तो आगे जाके देखते हैं कैसे हम सेटअप कर पाते हैं, बट ट्राई करेंगे A++ सेटअप हो तो फिर एंट्री करेंगी, और जितना हो सके फिर उतना 1:2 भी लिया करेंगे, ठीक है। वेट करते हैं अभी पूरे दिन। अभी अगर बनता है सेटअप फिर से, तो एक ट्रेड और देखते हैं। तो अब यहाँ पर फिर से अगर सेटअप बनता है तो हम एंट्री करेंगे, ठीक है।
इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेंगे। देखते हैं, 1 मिनट। 174, ठीक है। इसी स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे और ट्राई करेंगे इसी का एसएल देना, ठीक है। A++ सेटअप पे काम करेंगे। 9 पॉइंट, ठीक है। इसका 1:2। अगर ये कैंडल बेरिश फॉर्म होती है ना, तो मैं अगर फिर से एंट्री करूँगा, ठीक है, और तुरंत उसी कैंडल का एसएल लगा दूंगा। एक मिनट बाकी है। अच्छा सेटअप हो सकता है ये, यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं मार्केट फिर से। 20 पॉइंट के लिए जाएंगे फिर हम फिर से। देखो ये बेरिश बनेगी और इसके बाद अगर यहाँ फिर से कैंडल एक नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। ठीक है, मुझे तो बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल चाहिए, ठीक है। वेट करना पड़ेगा, देखते हैं लास्ट सेकेंड तक। अगर इन्वर्ट हैमर बनती इंडेक्स में और यहाँ पे प्रीमियम में हैमर बनती है तो कुछ सोच सकते हैं, बट दोनों तरफ मुझे बुलिश दिखाई दे रही कैंडल, तो वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक कैंडल और वेट करते हैं, अगर ट्रेड छूट जाता है तो कोई बात नहीं, अच्छे सेटअप पे काम किया करेंगे, ओके। अगर और एक कैंडल यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती ना ऊपर जाके या फिर यहीं से, तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये अच्छा जोन है यहाँ पर अभी, ठीक है। वेट करूँगा, यहाँ पर रेडी हूँ मैं। देखते हैं अगर इसका स्टॉप लॉस लगाना है और अगर ये बेरिश कैंडल हो जाती है तो शायद हम 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस और यहाँ से 1:2 जा सकते हैं, ठीक है। ये बेरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए तो हम एंट्री कर सकते हैं। रेडी हूँ मैं। इसका भी लगा सकता हूँ, बट आपको पिछली बार पता इधर वीक है तो फिर वहाँ पे भी ऐसे लग सकते हैं, ठीक है। रेडी हूँ मैं, अभी बाय करते हैं, ठीक है। अच्छी जगह पे बाई होंगी, इसी का स्टॉप लॉस दूंगा भले ही ऐसे लगे, और वहाँ से मैं 1:2 को जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, वेट करते हैं अभी। अच्छा सेटअप है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। देखो सही मौके पे एंट्री की तो यहाँ पे बाइंग मिल गई, ठीक है ना। शायद 1 सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा। एंट्री मिली 180 मतलब यहाँ पे मिली मुझे। तो अगर यहाँ पे, तो हमें एसएल इसी का लगाना चाहिए, ठीक है ना। रिवर्स हो सकता है यहाँ तक। अगर वहाँ से देखें तो फिर एसएल बन रहा है हमारा 12 पॉइंट, ठीक है। 12 पॉइंट का देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिवर्स होके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। और हम यहाँ से 1:2 खेलेंगे अभी। ओके, वेट करते हैं अभी। अच्छा हो सकता है सेटअप। अगर देना है मार्केट को दे सकता है, अगर स्टॉप लॉस देने वाला होगा ठीक है, थोड़ा बढ़ा जा सकता है, बट A+ सेटअप पे काम किया ना तो फिर कॉन्फिडेंस है। वेट करते हैं।
read the stars until it's written in. The constellations got me feeling dangerous, risk the odds, I'll face the consequences. Life written till you lose it all and don't give in. When I'm up like a whirlwind, got you falling in my skin. Take a chance, this is it. Oh, nah, nah. Love is a gamble. No, no, देखो वीडियो लंबी हो सकती है, बट यहाँ पे मैं बीच बीच में माइंडसेट के रूल्स और साइकोलॉजी के बारे में बताते रहता हूँ, तो स्किप मत करिए। क्योंकि क्या होगा ना, सिर्फ प्रॉफिट देख के कुछ नहीं होने वाला। प्रॉफिट वाले वीडियोस बहुत सारे पड़े यूट्यूब पे, बट माइंडसेट, ट्रेडिंग रूल, डिसिप्लिन, इसके बारे में बात करने में ना मतलब बात जो करते हैं तो उससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे हमें सब समझ में आता है कि क्या करना है। ठीक है, तो ट्रेड लेते समय क्या करना है, ट्रेड में होते समय क्या करना है, साइकोलॉजी कैसी रखनी दिन भर में, ओवर ट्रेड कैसे ना करे, ये सब चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। तो देखो सिचुएशन जैसी होती है ना, उस तरीके से बातें निकलती रहती हैं, तो स्किप मत करिए। और अगर कुछ मेरे वीडियो से सीख पा रहे होंगे तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा वहाँ पर। यहाँ पे पुश बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, देखो। तो इस ट्रेड में ऐसे ले जाने वाला अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ट्रेड था, वेट करते। अभी यहाँ पर अगर कहीं पे बनता है तो करेंगे ट्रेड, वेट करते हैं। तो अभी एक ट्रेड लिया था, उसमें लॉस हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग डालता हूँ अभी। और यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे एंट्री ली थी इस बेरिश कैंडल पे, बट मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, तो 16 पॉइंट का एसएल था। मुझे लगा कि इस बार मिल जाएगा, बट A+ सेटअप पे काम किया था, आज तो चला नहीं। ठीक है, वेट करते हैं और भी एक लास्ट ट्रेड का वेट करेंगे। अगर मिलता है सही तो ठीक है, अदरवाइज़ डे क्लोज करेंगे इसी पे। अगर यहाँ पर और एक सेटअप बनता है तो लेंगे कॉल की तरफ, और ये हमारा लास्ट ट्रेड होगा। देखो ऐसा नहीं कि ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, सेटअप के हिसाब से ही एंट्री ले रहा हूँ। अभी मेरे सेटअप ऐसे होते हैं कि एक दिन में 4 भी मिल जाते हैं और एक दिन में 1 ही मिलता है, या फिर एक दिन में 1 भी नहीं मिलता है। ठीक है, बट मेरी स्ट्रैटेजी में ऐसा है, जब भी अगर A+ सेटअप बने तो हमें ट्रेड लेना है। क्योंकि क्या होगा ना, मेरे 10 में से 3 से 4 ट्रेड, ठीक है चलो कभी तो गलत होते, बट 6 से 7 ट्रेड है ना अच्छे ही जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड और देखे जाते हैं। ठीक है, तो तभी देखो अभी 3 ट्रेड लॉस में चले गए और 2500 का लॉस है। तो अभी यहाँ पे मैं कहीं पर भी रैंडमली ट्रेड नहीं करने वाला, A++ सेटअप पे ही करने वाला हूँ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस 100% रहे, लॉस लेने में भी कुछ लगे नहीं। क्योंकि जब बिना सेटअप के ट्रेड करते हो ना और स्टॉप लॉस ले लेते हो, तब रिग्रेट होता है अंदर से। तो उससे अच्छा है अच्छे सेटअप पे काम करो, भले एसएल चला जाए। क्योंकि अगर ये एसएल चला जाता है ना तो फिर मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा मार्केट में आज के दिन, तो कल भी ट्रेड कर सकता हूँ मैं। और कैसे होता है ना कि आज चलो लॉस वाला डे, कल भी था, तो ये कैसे होता है ना कि प्रॉफिट लॉस करते करते हमारा एंड ऑफ द मंथ जो प्रॉफिट बनेगा हम उसे देखेंगे। ठीक है, देखो अभी कल का अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ही था, बट ठीक है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं मिला, इसलिए हम लॉस में चले गए।
ठीक है। बट उसके पहले वाला वीडियो देखना, उस दिन हमें 6 ट्रेड मिले थे, जिसमें से हमने शायद 2 या 1 ही किया था, ठीक है। तो ये भी गड़बड़ हुई। अगर वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर ट्रेड करते ना, तो एटलीस्ट 10,000 के ऊपर ही प्रॉफिट होता उस दिन के, ठीक है। तो वो भी गलती एक थी, ठीक है। वेट करते हैं, यहाँ पर अच्छी कैंडल यहाँ पे आती है तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वेट करते हैं। यहाँ पर एंट्री लेने की सोच रहा हूँ। अगर ये हैमर कैंडल होती तो ये हमारा लास्ट ट्रेड होगा। यहाँ पर भी ठीक है, चलो ले लेते हैं और इसी का एसएल दे देते हैं। The constellations got me feeling dangerous, risky on some face. The consequences, life rhythm. Till you lose it on the don't give in. When I'm up like a ruin, got you falling in my skin. देखो, तो कैंडल क्लोज होने में 1 मिनट बाकी है। देखते हैं, देगा ये शायद, और 1:3 तक जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे हैमर है, अच्छे कैंडल में मूवमेंट है, और एक्सपायरी की वजह से दिख रहा है यहाँ पे मूवमेंट। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो निफ्टी में भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो आई होप सो कि 1:3 तक चला जाए। अगर 1:2 क्रॉस कर देता है ना, तो हम क्रॉस करके ट्रेल करके रख देंगे, फिर देखते हैं किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, ठीक है। मूवमेंट मिलनी चाहिए बहुत ज़ोर से, कम ऑन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आज का भी ट्रेड अच्छा रहा। मुझे लगा यहाँ से मूवमेंट आएगी, बट हर बार क्या हो रहा था ना कि 1:2 के पास आके फिर यहाँ से रिवर्स होता है। बहुत से ट्रेड हुए वैसे, तो इसी वजह से अगर 1:2 क्रॉस कर देता है तो मॉडिफाइड कर देता हूँ। अगर वहाँ से बाउंस आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा हम कैच कर सकते हैं, ठीक है। बट 1:2 चल रहे हैं ना, तो वो बेनिफिट है, और ये जा भी सकता है। देखो यहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर इसका देखें ना तो 1:6 तभी जाना चाहिए, ठीक है। रुका होता, बट नहीं, आज का एसएल भी चले गए और 1:2 क्रॉस हो चुका था, इसकी वजह से रिस्क नहीं लेना चाहता था। देखो, दिन भर में छोटे छोटे लॉसेस करोगे, अगर 2-3 दिन लॉस हो रहे छोटे छोटे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ना कि मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे और उसका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जैसे कि कभी कभी हम 12 पॉइंट का एसएल रखते हैं और 24 पॉइंट हमें मिल जाते हैं, ठीक है, वो भी एकदम इजीली, जैसे कि ये दे रहा है अभी, ठीक है। और यहाँ पर भी इतनी अच्छी पिन बार थी, और मार्केट यहाँ पे जो बैंक निफ्टी था उसने भी कैंडल अच्छी बनी, सो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है ना। और पुल बैक भी था थोड़ा सा, तो अगर कंटिन्यूसली कैंडल अगर रेडी होती ना, तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता कि बहुत मतलब मूवमेंट वाली कैंडल आ जाती। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर ही क्लोज कर देते। 750 का लॉस है, बट कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि 15 तारीख से हमने ये सीरीज चालू की है और रिज़ल्ट अच्छा ही है। तो जैसे कहा था 1:6 जाएगा, तो उसने 1:6 तो दे दिया है, बट हम ले नहीं पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी यहाँ पे फिर से एक सेटअप बन रहा है, बट दिन के 4 ट्रेड हो चुके हैं, इसी से हम ओवर ट्रेडिंग भी मेंटेन रख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आज ही यार प्रॉफिट में ही निकलना है, ठीक है। कम लॉस वो भी बहुत सही मतलब बात होती है, जहाँ 3,000 लॉस 4,000 लॉस करने से अच्छा है, मतलब 4 ट्रेड में हमारा लॉस रिकवर हो चुका है, थोड़ा सा ही बाकी, ठीक है ना। कल और भी अच्छे मूव्स मिलेंगे, 2 से 3 ट्रेड कभी कभी एक साथ आ सकते हैं,
कभी कभी 3-4 ट्रेड करने के बाद एक लास्ट ट्रेड करेंगे और उस दिन भी वो पॉजिटिव जा रहा है, तो उसे कॉस्ट टू कॉस्ट रख के पूरे दिन के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर जब तक एक 50 या 40 पॉइंट नहीं निकलते तब तक हम होल्ड कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हमारे 3-4 ट्रेड अच्छे गए हुए होंगे, तभी ये हो पाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज का दिन ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं अच्छे से। और ठीक है, वो ट्रेड मत करो।